मेरे साथ इस समय केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, युवा नेता हैं और वो इस समय इस गांव में पहुंचे हैं बेगूसराय के विधानसभा में चुनाव प्रचार करने। आइए उनसे बात करते हैं। अनुराग जी, आप युवा नेता हैं, आपको क्या इस बार बिहार में युवाओं की जो सोच है वो किस तरफ जाती दिख रही है, क्योंकि ये लगातार आवाज़ उठ रहा है कि बिहार में परिवर्तन की दरकार है। देखिए, बिहार के युवाओं से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कुछ समय अपने माता पिता और बड़ों के साथ बैठें और पूछें, लालू जी के 15 साल, राजद के 15 साल, वो जंगल राज जिसने बिहार को बदनाम भी किया, बिहार से नौकरियों का पलायन भी हुआ, इंडस्ट्री का पलायन भी हुआ और लोगों को मजबूर होना पड़ा बाहर के राज्यों में जाने के लिए। वो जंगल राज से मुक्ति दिलाई तो नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई। अब उनके सामने एक फिर अवसर आया है कि जो नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार ने डबल इंजन की ग्रोथ दी है, लाखों करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किया है। बिहार की विकास दर मात्र 3.1% होती थी, जो बढ़कर 11.5% हुई है। कृषि विकास दर मात्र 2.2% होती थी, जो बढ़कर 8.5% हुई है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय मात्र 8,000 रुपया होती थी, जो बढ़कर 45,000 रुपया हुई है। ये बदलाव पिछले 15 वर्षों में नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। बिहार का युवा रोजगार चाहता है, स्वरोजगार के अवसर चाहता है, आत्मनिर्भर बिहार को बनाना चाहता है। उसके लिए नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की बहुत आवश्यकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भय मुक्त माहौल है, तभी जाके निवेश आता है। लेकिन जिन लोगों ने रक्त रंजित राजनीति की हो, वो राजद है, उसने गले लगाया है माले को, नक्सलवादियों को, खून की नदियाँ बहाने वालों को। और बिहार का युवा कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर खून की नदियाँ बहे, नक्सलवाद को बढ़ावा हो, ऐसा कभी नहीं चाहेगा। और जिस तरह की टिप्पणी तेजस्वी जी ने कुछ दिन पहले की, जातिवादी पर आधारित, एक बहुत बड़े वर्ग के ऊपर उसका प्रभाव है कि किस तरह से इनकी मानसिकता आज भी नहीं बदली है। इन्होंने अपने होर्डिंग बैनर पोस्टर से लालू प्रसाद यादव जी की फ़ोटो हटा दी हो, राबड़ी देवी जी की फ़ोटो हटा दी हो, अपने माता पिता को भूल गए हों, अपने पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को चेहरा साफ कर दिया हो, उपेंद्र कुशवाहा जी, जितेंद्र मांझी जी, मुकेश सहनी जी को दुरदरा दिया हो, दरकिनार कर दिया हो। लेकिन ये आईना साफ करने से कुछ नहीं होगा। ये कालक इनके चेहरे पर है, ये दाग इनके चेहरे पर है, ये जंगल राज की छाप इनके चेहरे पर है। आप जंगल राज की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जंगल राज की बात करके आप जो मतदाता हैं उनको डराते हैं और आप अपने 15 साल के फेलियर को छिपाते हैं। इससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, पहली बात मैंने इसका उत्तर बड़ा विस्तार में दिया जी कि युवाओं को क्यों बताने की ज़रूरत है कि जंगल राज क्या था। जो आज 20 साल का है उसने 15 साल पहले को जंगल राज नहीं देखा, जो आज 25 साल का उसने भी नहीं देखा। इसलिए उसको याद करवाना जरूरी है कि क्या था, वापस जंगल राज ना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। और हमने क्या उपलब्ध किया है? उपलब्धि है कि 22% बिजली आती थी बिहार में, आज लगभग 7% आती है, 100% आती है। बिहार में केवल 32% सड़कें पक्की थी, आज 96% से ज़्यादा सड़कें पक्की है, गांव-गांव तक की सड़क पक्की है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय 8,000 रुपया मात्र थी, आज 45,000 रुपया है। ये हमने किया है। बिहार की विकास दर को मैंने बढ़ाया है, हमने 5 गुना ज़्यादा। ये हम लोगों ने किया है। बिहार की जनता को छठ तक 8 महीने मुफ्त में गेहूं, चावल, दाल देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आप प्रधानमंत्री जन आहार योजना की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं, शौचालय योजना की बात कर रहे हैं, वो ठीक है। पर जनमानस से एक आवाज़ ये भी उठ रही है कि ब्लॉक लेवल पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है। नीतीश जी का शासन जो पहला 5 साल का था वो अति सुंदर था, बढ़िया था, लेकिन ये 5 साल में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा है। देखिए, जब विपक्ष के पास हमारे विकास का मुकाबला करने के लिए कोई बात नहीं होती तो बिना आधार, निराधार आरोप लगाते हैं। इसका कोई तथ्य इसके सामने नहीं। अच्छा, ये जो मुंगेर में घटना घटी है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि उसको लेकर के चारों तरफ आवाज़ें उठ रही हैं, वहाँ पर माहौल भी काफ़ी ख़राब बना हुआ है। देखिए, जिस अधिकारी ने गलत किया उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। और चुनाव के समय सरकार की बजाय ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी हो जाती है
कि वो कार्रवाई करें। उन्होंने कार्रवाई की, हम उसका स्वागत करते हैं। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी, घटी, इस पर दुख भी है और कार्रवाई उचित होनी चाहिए थी, होकर रही है। मेरा अंतिम 2 सवाल है। प्रथम चरण के मतदान पर क्या आपको लगता है कि मुंगेर की घटना का असर हुआ होगा और आगे भी होने वाला है? पूरे चुनाव को कुल मिलाकर देखा जाए, बिहार की जनता विश्वास करती है नरेंद्र मोदी जी पर, नीतीश कुमार जी पर। गरीब को लगता है कि हमारा सहारा है तो नरेंद्र मोदी जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं। तो क्या आपको चुनाव प्रचार के दरमियान ये नजर आता है कि लोग बीजेपी से खुश हैं लेकिन जेडीयू से नाखुश हैं? स्पष्ट बात यह है कि भाजपा, जेडीयू, हम और वीआईपी गठबंधन है, एनडीए के घटक दल हैं। सब इकट्ठे मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इकट्ठी ताकत के साथ लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार यहाँ पर बनाएंगे। मेरा अंतिम सवाल है, लोजपा से आपके रिश्ते क्या हैं? क्योंकि उसको लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। ये उठ रहा है कि आपका एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, अंदर से कुछ आपकी उनसे कोई किसी तरह का संबंध है जो पोस्ट इलेक्शन के बाद ये बाहर आए। देखिए, TV9 भारतवर्ष तो एक बहुत लोकप्रिय चैनल है, जनता तक सच्चाई पहुंचाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा एनडीए गठबंधन जो है, उसके जो 4 दल हैं वो सबके सामने है। भाजपा है, जेडीयू है, हम हैं और वीआईपी है। हम चारों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर कोई भ्रम फैलाने का काम करता है, बहकाने का काम करता है, जनता को भ्रमित नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, नीतीश कुमार जी के नाम पर वोट करना चाहिए। पाकिस्तानी सांसद में जिस तरह से पाकिस्तान पुलवामा हमले को लेकर के बयान दिया गया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हुआ है, सच्चाई सामने आई है। और जिसने संसद में ये बात कही हो पाकिस्तान की, तो बड़ा स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। पुलवामा अटैक पाकिस्तान ने करवाया था और राहुल गांधी जी उसका समर्थन बाद में कर रहे थे, ये कहकर कि बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते थे, पाकिस्तान को बचाने का काम करते थे। राहुल गांधी जी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस एक बयान के साथ पाकिस्तान का चेहरा तो बेनकाब हुआ, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस का चेहरा भी बेनकाब हुआ है। जिस तरह की भाषा आज राहुल गांधी जी चाइना के पक्ष में देते हैं, उस तरह के बयान देते हैं, कल को इनको एक बार फिर पछतावा होगा, उस समय भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये वो लोग हैं जो बाटला हाउस कांड के समय भी इंस्पेक्टर शर्मा के घर तो नहीं गए उसके शहादत के समय, लेकिन आतंकवादियों के घरों में जाकर सोनिया गांधी जी फूट कर रोई थी। ये देश की जनता जानती है। तो ये अनुराग ठाकुर जी, इन्होंने साफ कह दिया कि हमारा कोई भी बीजेपी का कोई भी एलजेपी से रिश्ता नहीं है। हमारा गठबंधन जिन दलों के साथ है उनके साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं और केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं यहाँ जनता को पहुँचाई गई है, गाँव-गाँव तक पहुँचाया गया है और जिस तरह से विकास दर बढ़ा है पिछले 15 साल में, तो जाहिर तौर पर जनता इसका परिणाम जरूर देगी और जनता हमारे पक्ष में मतदान करेगी। इस समय बेगूसराय से TV9 भारतवर्ष के लिए पंकज कुमार। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।